on our channel FIFA Post. हाय हाय। वेल शुरुआत करते हैं आपके इवेक्शन से ही। इवेक्शन जो है वो ऑडियंस की बेसिस, वोट्स की बेसिस पे नहीं हुआ है, घर वालों की बेसिस पे हुआ है। तो इस बात का कितना दुख है? बहुत दुख है, मैं कहूँगी। मैं चाहती थी कि मैं बाहर आऊँ तो वो ऑडियंस का फ़ैसला हो कि घर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मुझे काफ़ी हर्ट हुआ इस बात को लेकर। कि मैं अगर नॉमिनेशन की या इवेक्शन की बात करूँ तो जैसे पहले इवेक्शन तो घर वालों की बेसिस पे हुआ, नॉमिनेशन की भी बात करूँ तो उन्हीं ने आपको नॉमिनेट किया या घर से बाहर करने के लिए पैक किया जो आपके अपने थे। ये बात बहुत ज़्यादा दुखते हैं। बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सब एक तरफ मोटिवेट भी कर रहे हैं, फिर नॉमिनेट भी कर रहे हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो चाहते क्या हैं। ओके, अब आप बिग बॉस के बाहर थे, गेम देख रही हो, तो जानना चाहूँगी आपको अब गेम कैसा लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि जो चीज़ें अब हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब आप घर में थी तो आपने कहा था कि यार यहाँ ना सब बोलते रहते हैं, सुनते बहुत कम है। तो लेकिन कुछ लोग थे जो आपकी बातें सुनते थे, करण, शहजादा, विवेन, इनके बारे में क्या कहना है? ये बात आपने करण जी से कही थी। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल वो वो 3 ही थे जो जेन्युइनली मुझे सुन रहे थे या समझ पा रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी समझा, मुझे समझाया भी, काफ़ी सपोर्ट भी किया। तो अच्छा रहा उनके साथ बॉन्ड। शहजादा के साथ आपका सबसे पहले बॉन्ड बना, और अगर मैं शो की मैं बात करूँ तो सबसे पहले बाहर लोगों ने ना आपको ही शिपिंग वाला पैक बनाया। तो इस पे क्या रिएक्शन था जब आपने ये देखा? मैं ऑनेस्टली मैं बहुत हँसी, क्योंकि वो मुझे एक छोटी बहन जैसे देखते हैं, और यहाँ पे आके मुझे अलग ही पता चला, तो मुझे बहुत हँसी आ रही थी। मुझे जैसे आपने कहा और जैसे मैंने भी कहा कि आपके ही अपनों ने आपको घर पे लेकर के है, बट अभी घर के बाहर आने के बाद में किसके साथ बातें करना चाहोगे, लाइक बॉन्ड रखना चाहोगे या किसको सपोर्ट करना चाहोगे? ऐसा मैं बॉन्ड तो सभी के साथ रखना चाहूँगी, लेकिन गेम की बात करें तो मेरा पूरा सपोर्ट विवेन जी को है। क्यों ऐसे? क्योंकि वो बहुत जेन्युइन है, और वो जो भी कर रहे हैं, आई गेस ऑडियंस बहुत रिलेट कर पा रही है। सर विवेन की मैं बात करूँ तो लाडली का टैग मिला है, आप लोगों से जानना चाहूँगी इस टैग के बारे में क्या है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि यार ये टैग उनका गेम खराब कर सकता है, कुछ लोगों को कहना है कि भाई वो लाडली है तो है। व्हाट डू यू थिंक? वो लाडले हैं तो है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उस टैग को हल्के में ले रहे हैं, या उन्हें पता है कि वो टॉप 2 में ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं उनका होना, तो उस चीज़ को लाइटली वो बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। तो आई गेस वो जो भी कर रहे हैं सब सोच समझ कर ही कर रहे हैं। घर के जो इक्वेशन है ना, विवेन और करण देख के हमने इनके बीच में रोमांस देखा, लेकिन अब बोलते ना आज के एपिसोड में या आपके एपिसोड में अपकमिंग चीज़ें बदलने वाली है। तो व्हाट यू वांट टू से, ये रियल है, क्या हुआ है? मैं कहूँगी वो घर ही ऐसा है कि सब सिचुएशन चेंज हो जाती हैं, फ्रेंडशिप्स चेंज हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे सिर्फ उन दोनों के बीच में नहीं, और भी जो बॉन्ड्स हैं उनमें भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। करणवीर की गेम के बारे में क्या कहना है? क्योंकि ना उनकी एक आदत है टॉन्ट मार के निकल जाना, जो सलमान खान ने भी कॉल आउट की थी। तो जी। उनके बारे में क्या कहना है, उनके गेम पॉइंट पे? हाँ, वो करते तो हैं ऐसा। सिर्फ वही नहीं, मतलब जिनको भी एक दूसरे का पोक पॉइंट पता है तो वो चलते फिरते होता ही रहता है। तो आई गेस सभी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि अगर सामने वाले की कमज़ोरी पता है कि ये इस पे रिएक्ट करेगा, तो वो उसे यूज़ करते हैं। और जानना चाहूँगी मैं आपसे, करणवीर वर्सेस अविनाश भी हो रहा है, हम शुरू से देखते आ रहे हैं। तो आप वहाँ रह के आए हो, आपसे जानना चाहेंगे कितना रियल है या ये क्यों है? क्या कि रटा रटाया गेम है ये? हाँ, नहीं, मुझे लगता है रियल ही है, क्योंकि जो सिचुएशंस हो रही हैं वहाँ पे वो बहुत रियल है, और उसके बाद भी जो जैसे रिएक्ट कर रहे हैं लोग वो भी बहुत रियल है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ रटा रटाया है। के अविनाश को जहाँ टैग दिया गया है कि भाई ये तो घर का विलन है, तो आप घर में रह के आए हो, जानना चाहूँगी क्या सही में विलन है या मिसअंडरस्टूड है या क्या है? मुझे लग रहा है जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, तो वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग ही है। जिस तरीके से लोगों ने उन्हें विलन बना लिया है, वो वैसे है नहीं। ओके, ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप बाहर निकली तो
रोहित शेट्टी घर में आए और उन्होंने ये बात बोली कि भाई आप लोगों ने बहुत बोलते ना, करणवीर ने भी बोलते ना ये पोल खोली है कि भाई ये लोगों ने प्लान करके निकाला है। तो क्या कहना उसके अंदर तजिंदर जी एंड रजत का भी नाम आता है। हाँ, मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि इस सब का मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट जैसे ही मैंने एपिसोड में देखा तो आई वाज शॉक्ड कि यार ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फैसला हुआ है जो भी हुआ है। वेल चाहत की मैं अगर बात करूँ तो चाहत को शुरू से ही बोलते ना एक ये वे में ली है कि यार इसकी तो एक्टिंग ही ख़त्म नहीं होती। तो क्या कहना है, क्या विवेन की तरह इनका भी बोलते ना मिसअंडरस्टैंड वाला गेम है या वो रियल में ही वैसी है, क्या है इनका सिनेरियो की एक्टिंग चल रही है? पहले तो सभी को लग रहा था कि एक्टिंग चल रही है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी लग रहा था, बट जैसे जैसे दिन होते जा रहे हैं मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें और हैं जो उनके बारे में सबको पता चलेगा, उनकी पर्सनालिटी के बारे में। अच्छा, घर की मैं अगर बात करूँ, आपका पैर तो नहीं लेकिन काफ़ी और भी पैर हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे करण और चुम हो गए, अविनाश और ईशा। तो इस पे क्या कहना है आपका? मैं जब तक वहाँ थी मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि होगा, लेकिन बाहर आके ऐसा समझ आ रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। मतलब पैर बन रहे हैं मगर मुझे नहीं लगता कि ये वो करेगा। ओके, आपसे जानना चाहूँगी अब आपको क्या लगता है गेम में कौन से ऐसे कॉन्टेस्टेंट है जो बोलते हैं ना बेस्ट प्लेयर है आगे तक जाएंगे? विविन जी ऑफ कोर्स, मुझे लग रहा है करणवीर जी भी, अविनाश, रजत भाई भी लग रहे हैं क्योंकि वो हर जगह होते हैं, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि शायद शिल्पा मैम भी बहुत आगे तक जा सकती हैं। ओके, वेल वैसे तो बिग बॉस ने टॉप टू अपना पहले ही बता दिया था, जैसे आपने भी ये बात बताई। आपसे जानना चाहूँगी आपके हिसाब से क्या कौन टॉप टू हो सकते हैं? अब विविन जी तो हैं ही, मुझे लगता है एलिस की जगह करणवीर जी हो सकते हैं। बाकी के जैसे तो आपने बता दिया कि सपोर्ट वाइज तो आप पे करोगे, लेकिन स्टिल अभी भी जितना आप बाहर से गेम देख के आ रहे हो, जानना चाहूँगी किसी का ऐसा लगा गेम किया है ये गलत गेम खेल रही है या ये गलत गेम खेल रहा है? मैंने ऑनेस्टली बाहर आके एपिसोड्स या वो सब तो देखा नहीं है, बट घर के अंदर भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई गलत कर रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फेयर लव एंड वॉर, और वहाँ वॉर की सिचुएशन है, तो सब अपनी अपनी जगह सही भी हैं और गलत भी। लास्टली फैंस को क्या कुछ कहना है? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, और आगे मैं जो भी करूँ उसमें भी आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए होगा तो वो प्लीज़ बनाए रखिएगा। बिफोर एंडिंग एक और चीज़ पूछूंगी मैं आपसे। अविनाश की मैं बात करूँ तो उनका गुस्सा हमने देखा हाई है। आपने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, सलमान खान ने भी कह दिया कि बोलते ना पहले वीक में मैंने आके अप्रिशिएट किया या नहीं किया या तुम्हें सपोर्ट किया नहीं किया, लेकिन अब एक ना ग्रे शेड बनते नजर आ रहे हो। तो व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर में उनका गुस्सा कम होगा या वो उन पर ही बैकफायर हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि कम होगा, शायद बैकफायर करे। एनीथिंग टू द ऑडियंस? थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी, आगे मैं जो भी करूँ उसमें भी थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, आके अभी अनुपमा की टीम से बात हुई किसी ने बोला कि आप अच्छी लग रही थी गेम में या यहाँ गलती कर दी मुस्कान या ऐसा गेम था तुम्हारा? मेरी बात पारस और आशीष भाई से हुई है, तो दे वर हैप्पी कि मैं जितना टाइम भी थी और मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, तो दे वर फाइन। थैंक यू। थैंक यू।